तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले हेनरी के नियम के बारे में। इसके बाद राउल्ट के नियम के संबंधित जितने वीवीआई क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये हेनरी का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमने शॉर्ट टाइप के जितने भी हैं उनको डिस्कस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इनको हम हेनरी के नियम को। तो सुनिए, कहता है, एक और बात पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हेनरी का नियम ना किसी विलयन में मौजूद गैस से संबंधित होता है। तो किसी विलयन में मौजूद गैस का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही हेनरी का कहना था और यही हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम क्या है? कहते हैं कि किसी विलयन में मौजूद गैस या वाष्प गैस, किसी विलयन में मौजूद गैस का आंशिक दाब माने पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज यानी मूल अंश, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिखते चलिएगा और सबसे पहले समझते हुए चलिएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट ऐसे हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है। कहता है किसी विलयन में मौजूद गैस का आंशिक दाब। तो जब हम कॉन्सेप्चुअली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है किसके? मूल प्रभाज के। बात क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। अब एक बात बताइए, गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, प्रेशर को किससे सूचित करते हैं? प्रेशर को जरा देखिए, ये है प्रेशर और कैसा प्रेशर? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। इसको हिंदी में लिख दिया, इसको अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इसी बात को अंग्रेजी में लिख रहे हैं। पार्शियल प्रेशर, प्रेशर को किससे डिनोट करते? पी से। समानुपाती है किसके? मूल प्रभाज के। मूल प्रभाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो एक बात बताइए, अब सिंबॉलिकली लिखें और मोल फ्रैक्शन को किससे सूचित करते हैं? चाई से। किससे सूचित करते हैं? चाई से। ये है चाई, नाम क्या है इसका? चाई। अब जरा देखिए, ये P समानुपाती है किसके? चाई के। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक बात बताइए, जब P समानुपाती है चाई के, तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह देते हैं तो कोई ना कोई कोफिशिएंट यानी स्थिरांक देते हैं। तो स्थिरांक एक K और H लिख देते हैं। ये हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी स्थिरांक है और KH इंटू चाई, KH इंटू चाई। तो P इज इक्वल टू KH इंटू चाई, जहां H बराबर, KH इज इक्वल टू यानी KH बराबर हेनरी स्थिरांक है। नाम क्या है? हेनरी स्थिरांक यानी हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपका 3 नंबर का सवाल हो गया। जब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हेनरी के नियम को लिखे और इसके अनुप्रयोग को लिखे, हेनरी का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग को लिखे, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। तो चलिए अब देखते हैं कि हेनरी के नियम से संबंधित अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले क्या करिए, इनको स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर
एक बार और आपको समझा देते हैं। कहता है कि किसी विलियन में मौजूद गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, आपने ठेला पर देखा होगा कोका कोला बेचते हुए वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे मशीन में ऐसे एक बॉटल लगाते हैं, ऊपर से ऐसे खींचते हैं, तो CO2 गैस का सिलेंडर पतला सा होता है, ऐसे खींचते हैं तो आंशिक दाब लगाते हैं। जैसे ही आंशिक दाब लगाते हैं तो जो विलियन का मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रभाज होता है, जो विलेयता होती है उस गैस की, वह किसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। माने जितना आप दाब लगाइएगा उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। समझ गए? जितना दाब लगाइएगा उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए बॉटल में ना विलेयता ज्यादा होती है, जबकि छोटे ग्लास में विलेयता कम होती है। तो थोड़ा ठेला वाला कोका कोला जो होता है वो थोड़ा कम जलन महसूस होता है ना। और जो बॉटल वाला स्प्राइट और कोका कोला जो भी होता है, ये थम्स अप, तो इनका ना अगर पीजिएगा तो ये थोड़ा सा जलन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 का कंसंट्रेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसकी विलेयता, उस विलियन में CO2 की विलेयता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ढक्कन जल्दी से जल्दी खोलते हैं ना तो निकल करके बाहर मतलब कि गैस काफी तेजी से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अधिक दाब पर उसको ना उसमें फिट किया गया है। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। आंशिक दाब के समानुपाती होता है, आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आंशिक दाब को पार्शियल प्रेशर यानी कि P से सूचित करते हैं, और मोल प्रभाज को मोल फ्रैक्शन यानी चाई से सूचित करते हैं। और P समानुपाती है चाई के, और P समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद बराबर का चिन्ह देते हैं, और जब समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट यानी स्थिरांक होता है। तो KH यानी हेनरी, H का मतलब हेनरी, के मतलब कांस्टेंट, आप समझ लेना। तो KH इंटू चाई, जहां KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। अब इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा, और फिर हम उपयोग की बात करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हेनरी के नियम का व्यवहारिक उपयोग या अनुप्रयोग क्या क्या होता है। जब सवाल 5 नंबर का पूछे तो ऐसे पूछता है कि हेनरी के नियम को लिखें और हेनरी के नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग को लिखें। तो ये 5 नंबर का सवाल होता है। 3 नंबर का हम लोग काम कर चुके हैं, अब 2 नंबर का काम करना है। देखिए, अनुप्रयोग या उपयोग यानी एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो कहेंगे सबसे पहला अनुप्रयोग कि मृदु पेय पदार्थ हो, मृदु पेय पदार्थ जैसे आपने स्प्राइट पिया होगा, स्प्राइट, लिम्का, कोका कोला, थम्स अप इत्यादि में ये ज्यादा ट्रेंड में है, इसीलिए हम इसी को लिख रहे हैं ताकि एग्जामिनर को भी जल्दी से जल्दी समझ आए। तो देखिए, स्प्राइट, लिम्का, कोका कोला, थम्स अप इत्यादि में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने में, कॉमा, उसका आंशिक दाब बढ़ाने में या उसका दाब बढ़ाने में, दाब किसका दाब, गैस का दाब, तो लिख देते हैं बढ़ाने में, विलेयता बढ़ाने में, कमा, गैस यानी CO2 गैस का दाब बढ़ाने में हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। ये पहला लाइन 1 नंबर का है। ये ना एग्जामिनर साहब भी काट नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रेंडिंग है। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और दूसरा एप्लीकेशन क्या कह सकते हैं। देखिए,
जितने गोताखोर होते हैं जो समंदर में डाइव लगाते काफी नीचे तक जाते हैं, तो नीचे तक जाते हैं तो पानी का प्रेशर जब बॉडी पर पड़ता है तो पूरी बॉडी बिल्कुल बॉडी में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो दर्द इसलिए होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बॉडी में ना ऑक्सीजन गैस की विलेयता थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए हीलियम और नाइट्रोजन गैस को मिक्स करके ऑक्सीजन के सिलेंडर में तब ऐसे गोताखोरों को सांस लेने की ऑक्सीजन दी जाती है। तो वही बात हम लिख रहे हैं और उनसे ना सांस काफी आसानी से वो लोग ले पाते हैं। तो लिखते हैं कि गोताखोरों द्वारा O2 गैस की विलेयता बढ़ाने में हीलियम कमा नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर, ऐसे मिक्स लिख देते MIX मिक्स, गोताखोरों द्वारा O2 गैस की विलेयता बढ़ाने में हीलियम कमा N2 यानी हीलियम कमा नाइट्रोजन गैस को मिक्स करने में, विलेयता बढ़ाने में हीलियम कमा नाइट्रोजन गैस को मिक्स करने में और आसानी से सांस लेने में हेनरी के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई। ये रहा आपका 1 नंबर, ये 1 नंबर यानी 2 नंबर। तो टोटल आपके 5 नंबर के सवाल क्लियर हो गए। तो चलिए आप तो समझ गए होंगे इसमें CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने में और इसमें ऑक्सीजन गैस की विलेयता बढ़ाने में हीलियम नियॉन ये इनर्ट गैस है, हीलियम और नाइट्रोजन ये इनर्ट गैस हैं। जब भी गोताखोरों की बात होगी और सांस लेने के क्रम में बात होगी ना तो ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस की ही बात होगी। सिलेंडर में उसी को भरा जाता है। तो गैस को मिक्स करके आसानी से सांस लेने में हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, विलेयता ऑक्सीजन गैस की थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे घटी रहती है बॉडी में प्रेशर के कारण, लेकिन थोड़ी इनको मिलाते हैं तो इनर्ट हो जाता है, दर्द भी कम हो जाता है और विलेयता थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर से संबंधित है और कहता है वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें। राइट डाउन द राउल्ट्स लॉ रिलेटेड लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसको रिपीट किया गया है और आपके मॉडल सेट में भी मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस और जो हमने गेस किया था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए कहता क्या है, राउल्ट के नियम को लिखना है वाष्प दाब के अवनमन संबंधित। तो वाष्प दाब का अवनमन हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि P0 माइनस PS अपॉन P0 ये वाष्प दाब का समीकरण है। तो कहता है तनु विलयन के लिए हमेशा राउल्ट लॉ फॉलो होता है। तो कहता है कि किसी तनु विलयन का मतलब होता है कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनियसा हो, यानी भोजपुरी में कहें तनियसा यानी थोड़ा सा हो, कम मात्रा में हो। तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अवनमन विलयन में मौजूद विलेय के मूल प्रभाज, विलयन में मौजूद विलेय के मूल प्रभाज
के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो जरा सुनिए क्या कह रहा है, तनु विलयन में मौजूद, तनु विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। तो क्या लिखेंगे, तनु विलयन, हम आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं। तनु विलयन के वाष्प दाब का अवनमन बराबर, क्या कह रहा है, अवनमन विलयन में मौजूद विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो बराबर विलेय का मोल प्रभाज, बराबर विलेय का मोल प्रभाज। ये ना आपका यहीं से डेरिवेशन या फॉर्मूला निकलेगा। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इसको आप ना एकदम दिमाग में रखिए। क्या कह रहा है, कह रहा है तनु विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। तो तनु विलयन के वाष्प दाब का अवनमन का मतलब क्या होता है कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, और ये ना सापेक्षिक कह रहा है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, सापेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन यहां भी लिख लीजिएगा, सापेक्षिक अवनमन। अब हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। कहता है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में मौजूद विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो सापेक्षिक अवनमन को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से डिनोट करते हैं। बराबर कह रहा है तो बराबर, और विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का पूछ रहा है तो विलेय का क्या होता है, विलेय का होता है स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अब विलायक का पूछता तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन अपॉन, सॉरी, कैपिटल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यही होता। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, विलेय का पूछ रहा है तो स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। तो ये है वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम से संबंध मोल प्रभाज और सापेक्षिक अवनमन में। तो अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है। तो अब चलते हैं, इनका तो काम हो गया, ये लगभग 3 नंबर का काम हो गया। अब कहता है कि क्या वाष्प दाब का अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो कहते हैं कि हां, वाष्प दाब का अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म है। बात क्लियर हो गई। तो अब इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लीजिए। तो देखिए अगला सवाल क्या है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन संबंधी विलेय का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विलेय, ऐसे क्वेश्चन में आपको पढ़ता हूं कि वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन संबंधी विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो ये 5 नंबर का सवाल है। तो उसमें हमने 3 नंबर आपको डिस्कस कर दिया है, वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। अब 2 नंबर की बात है, तो जरा सुनिए। कहता है कि राउल्ट्स लॉ के अनुसार एकदम ध्यान से देखिएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन या कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये एक फॉर्मूला होता है। तो बताइए कि अगर यह मान ले कि माना कि
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n कहते, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर, अच्छा मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं, मोलों की संख्या का निर्धारण करने के लिए लिखते हैं कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब कि दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि दिया गया भार बटा मोलर भार। तो भार को वेट कहते हैं, तो हम क्या करते हैं स्मॉल n के लिए क्या करते हैं, स्मॉल w वेट के लिए और अपॉन मोलर वेट के लिए स्मॉल m का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर विलायक का पूछे आपसे, विलायक के मोलों की संख्या, तो कैपिटल N से सूचित करते हैं, ये विलायक के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या है। तो इसके लिए छोटा माने हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या निकालना सेम है जैसा विलेय का वैसा विलायक का, तो इसके लिए छोटा माने तो इसके लिए बड़ा मान लेते हैं, तो बड़का W बटा बड़का M, यानी कि गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। अब बात बताइए कि स्मॉल n और कैपिटल N की जगह यहां वैल्यू रखें तो क्या होगा, तो कहेंगे कि देयरफॉर P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n, तो स्मॉल n की जगह W स्मॉल w बटा छोटा w और पूरे के लिए बटा, तो बटा कैपिटल N का वैल्यू किधर है, बड़का W बटा बड़का M और प्लस, तो प्लस छोटका n, तो छोटका W बटा छोटका M। इतना बात क्लियर है। अब जरा देखिए, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन संबंधी जब विलेय के द्रव्यमान की आणविक द्रव्यमान की बात होगी, तो जब अवनमन की बात होती है तो ये हमेशा ना तनु विलयन की बात होती है। तो तनु विलयन में विलेय जो होता है वह ना बिल्कुल आंशिक होता है, मतलब थोड़ा सा होता है, तनिया सा होता है। तो कहता है कि यदि, क्या कहता है, कहता है कि यदि तनु विलयन विलेय के मोलों की संख्या को नगण्य मान लेते हैं, तो जरा देखिए, इसको नगण्य मान लिए, तो नगण्य मान लिए का मतलब जीरो, तो वैल्यू क्या होगा वैल्यू क्या होगा, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू छोटा W बटा छोटा M बटा बड़का W बटा बड़का M। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दें, ये हो गया छोटा W बटा छोटा M और ऊपर जाएगा तो ये बड़ा M बटा बड़ा W। तो जरा देखिएगा, यहां से निकाल लेते हैं। कह रहा है विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान किसको माने थे, मतलब छोटा m को माने थे। विलेय के मोलों की संख्या को देखिए, छोटा W छोटा m, तो छोटा m को इधर भेज देते, इनको इधर भेज देते, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी कि छोटा m, देयरफॉर विलेय का आणविक द्रव्यमान विलेय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल m बराबर, इनको इधर भेज देते, इनको इधर भेज देते, तो स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटा
स्मॉल m की जगह इनको भेज देते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू कैपिटल W। ये विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू W, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। इसको क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। ये मोलर वेट है, इसको लिख देते हैं मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। इसको कह सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान। ये हिमांक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, और ये क्या है? उसके विलेय का वेट है। तो ये रहा आपका वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन संबंधी विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो चलिए अब इनका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या कहता है? कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान छोटा छोटा मान लिए हैं, और विलायक के मोलों की संख्या बड़ा बड़ा मान लिए हैं, दिया गया द्रव्यमान यानी कि दिया गया भार बटा मोलर भार। और हम जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह ये, कैपिटल एन की जगह ये, और फिर स्मॉल एन की जगह ये हमने इस फॉर्मूला से रख दिया है। तो अब यदि तनु विलयन के में विलेय के मोलों की संख्या को नगण्य मान लिया जाए, नगण्य मतलब 0 मान लिया जाए, तो ये नगण्य मान लेते हैं, इसको केवल नगण्य मानते हैं, इसको नहीं मानते। तो ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू छोटा w बट्टा छोटा m बटा बड़का W बटा बड़का M। इनको ऊपर भेज दिए, ये नीचे चला आया, ऊपर भेज दिए तो W इंटू M स्मॉल m अपॉन W। अब जरा देखिए, हमको ना स्मॉल m का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही विलेय का आणविक द्रव्यमान है, स्मॉल छोटा m वाला। तो इनको इधर भेज दिए, इनको इधर भेज दिए, तो W इंटू स्मॉल m इधर भेज दिए हैं, तो W इंटू कैपिटल M बट्टा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू W। ये कैपिटल M मोलर भार है, W आणविक द्रव्यमान है, ये छोटका W जो है ये उसका वेट है, भार है। तो ये आपका विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला रहा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको ये वीडियो समझ आया कि नहीं आया, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई भी अगर वीडियो अगर मिलता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए, इतने अच्छे तरीके से अगर कोई समझा रहा है तो। और पूरा का पूरा फुल्ली डिटेल नॉलेज है इसमें। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो भी आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको हम VVI बोलते हैं वैसा था, और इसलिए इनको नोट्स खुद से बना करके और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।